दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि iQOO Z5 में या Z7 में आप किस तरह से किसी भी नंबर पे कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, या कॉल फॉरवर्ड है तो उसको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि कॉल फॉरवर्डिंग की पूरी फुल सेटिंग बताने वाला हूं, और कॉल फॉरवर्डिंग किस तरह से काम करता है ये भी बताऊँगा आपको। साथ में बता दूँगा आपको कि आप किस तरह से अगर चाहते हो सारा कॉल ब्लॉक करना तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले डायलर पे जाना होता है सेटिंग करने के लिए, और डायलर पे जाने के बाद आप थ्री डॉट पे जाओगे और सेटिंग पे जाओगे। सेटिंग पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। हो सकता है कि आपका ये इंटरफेस अलग हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलिंग अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करोगे, जब iQOO के मोबाइल में आप सिम डालोगे तो अलग अलग सिम के लिए अलग अलग सेटिंग करनी पड़ेगी। अभी सिम 2 दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने 2 नंबर में सिम अपना एयरटेल वाला डाल रखा है, और आपने अगर 2 डाल रखा हो तो 2 दिखाई देगा। तो एक मैं यहाँ पे एयरटेल का कर लेता हूँ, आप दोनों सिम का बारी बारी से कर लोगे अगर चाहते हो तो मैंने एक ही सिम डाल रखा, तो अपने सिम पे क्लिक करना सिंपली। अब यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है, तो इस पर आपको टैप कर देना है। अब आपको वेट कर लेना है क्योंकि ये जो स्टेटस है ये रीड होगा, इसके बाद आपके सामने शो हो जाएगा कि कॉल फॉरवर्ड का स्टेटस क्या है, कॉल फॉरवर्डिंग हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है। तब आपको सामने यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन आ जाएगा। अब 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑलवेज फॉरवर्ड का, दूसरा आएगा वेन बिजी का, तीसरा आएगा वेन अनआंसर्ड का, और चौथा आएगा वेन अनरीचेबल का। देखो ये कहाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझो, 4 तरीके यहाँ पे होते हैं, मतलब 4 ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहोगे। जैसे कि आप सारा का सारा कॉल किसी नंबर पे आप डाइवर्ट करना चाहोगे या फॉरवर्ड करना चाहोगे। दूसरा, जब आप बिजी हो उस कंडीशन में करना चाहोगे। तीसरा, जब आप कॉल पिक नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में करना चाहोगे। और चौथा, जब आप आउट ऑफ कवरेज एरिया या फिर नेटवर्क एरिया जो भी होता है ना वो हो, यानी कि आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो। तो मैं ऑलवेज वाला कर देता हूं, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर आ गया डायरेक्टली क्योंकि पहले मैंने कर रखा था। अब यहाँ पे देखो एक आदमी का ग्रे ग्रे सा फोटो आ रहा है। जब इस पे जाओगे ना तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट को इस तरह से ऐसे चूज कर सकते हो। उसका कॉन्टैक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बस टर्न ऑन कर देना है। या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे वो नंबर को टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना कोई नंबर है जो कि बंद पड़ा हुआ है, बहुत पुराना, तो यहाँ पे टर्न ऑन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जैसे ही मैं टर्न ऑन करूँगा ना तो देखो एयरटेल का कॉल फॉरवर्डिंग लग गया है, लेकिन ऑल कॉल्स के लिए लगा है। देखो यहाँ पे आ गया ना। और कॉल फॉरवर्डिंग जब आपका एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे आपको एक स्टेटस बार में भी शो होता है उसका आइकन, और यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है ना। अब कोई भी कॉल कर लो फॉरवर्ड हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई कि जिसका अनलिमिटेड रिचार्ज होता है उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं, सारे कॉल फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर कॉल फॉरवर्डिंग आपका एक्टिवेट है या फिर आपके नंबर पे फ़ोन नहीं आ रहा तो यार एक बार ना आपको कॉल फॉरवर्डिंग चेक जरूर करनी चाहिए। अब सिमिलरली आप यही कॉल फॉरवर्डिंग वाली सेटिंग पे जाओगे, स्टेटस रीड होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कॉल फॉरवर्डिंग यहाँ पे हो रखा है इस कंडीशन में। तो आप चाहो तो उसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो डायरेक्टली, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग डीएक्टिवेट कॉल फॉरवर्डिंग, है ना। अब एक चीज़ और सुनो, अगर मान के चलो इस तरह से गोल गोल घूमने के बाद मेरा तो हो जा रहा है, लेकिन आपका अगर एरर बता रहा है तो भाई ये काम करना, सिम को निकाल करके वापस से सिम को इंसर्ट कर देना, ठीक है। और या फिर आप मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। हार्ड वार्ड रीसेट मत करना है क्योंकि हार्ड रीसेट करने से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है। हो सकता है आपके सिम में ही एरर हो, तो अगर आप दूसरे मोबाइल में लगा करके देखो, उसमें भी अगर कॉल फॉरवर्डिंग में एरर आ रहा होगा तो आप एक बार जाके आउटलेट में सिम चेंज कर लेना, 10-20 रुपये लगेंगे आपके, ओके। तो इस तरह से कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हो। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था शुरू में कि आप किस तरह से सारे के सारे कॉल अगर मान के चलो ब्लॉक ही करना चाहते हो तो ये देखो कॉल वेयरिंग का एक सेटिंग होता है हालांकि, लेकिन इंडिया में इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है। तो आप यही कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन से ही कर सकते हो। आपको टिप्स दे देता हूँ। कॉल फॉरवर्डिंग आपको समझ में आ गया है। आप ऐसा करो कि कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जो आपका ही नंबर है, जो आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है लेकिन बंद है, यानी कि मार्केट में वो नंबर स्टार्ट ही नहीं है, और सारा का सारा कॉल फॉरवर्ड कर दो उस बंद नंबर पे, जैसे कि मैंने अभी किया था। तो आप सिर्फ कॉल कर पाओगे लेकिन आपके पास कोई और कॉल नहीं कर पाएगा। ये था मेरा टिप्स, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।